हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन के साथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, कोई कैलकुलेशन अगर हमें एक्सेल में करनी है तो फिर उसे हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस के साथ काम करेंगे, कुछ फंक्शंस को यूज़ करना सीखेंगे और अलग अलग फंक्शन के अलग अलग वर्क हैं उनको भी कैसे करना है वो देखेंगे। फंक्शन का यूज़ करने का दो तरीका है, एक आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और एक आप डायलॉग बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेट विद फंक्शन। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे फंक्शन के साथ। अ फंक्शन इज अ बिल्ट इन फॉर्मूला। फंक्शन क्या होता है? पहले से बना बनाया फॉर्मूला होता है। अ फंक्शन हैज़ अ नेम। फंक्शन का एक नाम होता है एंड आर्गुमेंट्स, और उसमें दी जाने वाली कुछ आर्गुमेंट्स होती हैं। ठीक है, और आर्गुमेंट्स ये सब मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। इन पैरेंथेसिस कह रहा है कि एक फंक्शन का नाम होता है। सपोज मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिखता हूँ सम, और यहाँ पैरेंथेसिस दिया मैंने, ये स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ मांगता है आपसे नंबर 1, फिर कॉमा नंबर 2, फिर कॉमा नंबर 3, और ऐसे ही आगे मांगते रहता है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम सम है। ये क्या है? इसका नाम है। और जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं कि ये इसका आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हर एक फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शन का खुद नाम होता है और दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट होता है। चलिए, तो आर्गुमेंट हमने देख लिया। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, ओके। हाँ, कॉमन फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में कुछ कॉमन फंक्शन दिए हैं जिनका यूज बार बार हम लोग करते हैं, है ना। जैसे सम फंक्शन का यूज हम अधिकतर करते हैं चीजों को जोड़ने के लिए। जब भी हमें किसी संख्या को जोड़ना होता है, किसी रेंज को जोड़ना होता है, तब हम वहां सम फंक्शन का यूज करते हैं। एड ऑल सेल्स इन द आर्गुमेंट, जो भी आप आर्गुमेंट दीजिएगा उसे उतने दूर के वैल्यू को जोड़ देगा। एवरेज, इसका यूज जनरली एवरेज निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। मीन, ये क्या करता है? सेलेक्टेड आर्गुमेंट, मतलब जो भी आर्गुमेंट आपने दिया है, जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है, उसमें सबसे छोटी वैल्यू को निकाल के दिखा देता है, मीन। मैक्स क्या करता है? सबसे बड़ी वैल्यू को निकालता है। काउंट, जितने भी नंबर हैं उनको काउंट कर लेता है। सेल के अंदर मान लो 5 सेल है, 5 सेल में से 3 सेल में आपका नंबर लिखा हुआ है तो आंसर 3 आ जाता है। कैसे? अगर मैं कहूं कि ये सेल्स हैं, ठीक है, इसमें लिखा है A, इसमें लिखा है 5, इसमें लिखा है 6, इसमें लिखा है 3, इसमें लिखा है D, और इसमें लिखा है 7, और इसमें लिखा है X। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि काउंट करके बताना जरा कितने नंबर है, तो आप कहोगे 1 2 3 4। तो 4 ऐसे सेल हैं जिसमें नंबर है और बाकी सारे सेल में नंबर्स नहीं, है ना। तो काउंट का काम होता है नंबर्स को गिनना, न्यूमेरिकल वैल्यूज को गिनना। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उससे पहले आप देख लो सम फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट से कैसे करना है उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेल में जाना है जहां पर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। फिर आपको इंसर्ट फंक्शन बटन पे क्लिक करना है। इंसर्ट फंक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आप नंबर्स को फिल करते जाइए और आपका जो कैलकुलेशन है वो होते चला जाएगा। इसे प्रैक्टिकल से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं एक्सेल में। हम आ चुके हैं एक्सेल में और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुछ सेल्स का जिसके अंदर कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, ठीक है। तो मान लो कि मुझे यहाँ कोई फॉर्मूला लगाना है, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं विच इज़ इंसर्ट फंक्शन बटन। इंसर्ट फंक्शन, अगर आपको यहाँ इंसर्ट फंक्शन नहीं मिल रहा तो आप चले जाइए फॉर्मूला टैब में और यहाँ आप देखिए लिखा होगा इंसर्ट फंक्शन। शिफ्ट के साथ F3 दबाकर भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपको जाना है इंसर्ट फंक्शन पे। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, सम का, एवरेज का, इफ का, हाइपरलिंक का, काउंट का, मैक्स का, मीन का, किसका। तो मुझे सम का करना है फिलहाल, तो मैंने सम चुन लिया है और यहाँ से कर दिया ओके।
अब जैसे ही मैंने ओके किया तो सबसे पहले मुझे फंक्शन आर्गुमेंट्स का एक डायलॉग बॉक्स आया और यहाँ पर मुझे फंक्शन से में जैसे फंक्शन का नाम लिख दिया, पैरेंथेसिस आ गए और यहाँ कह रहा है पहला नंबर बताइए, तो मैंने पहला नंबर बताया 54। देख सकते हैं 54 यहाँ पे भी पैरेंथेसिस में लिख दिया है। दूसरा नंबर बताइए, तो दूसरा नंबर मैंने लिखा 23। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं यहाँ पे 54,23 लिख दिया है। फिर तीसरे नंबर की बारी है, तो जैसे जैसे हम नंबर्स लिखते जाएंगे नंबरों की संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी नंबर को आराम से जोड़ सकते हैं। 1 से लेकर आप 255 तक के सम को निकाल सकते हैं, मतलब आप 255 अलग अलग नंबर्स को इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो ये 4 नंबर डाले हैं और जैसे ही मैं ओके करता हूँ आप देखो यहाँ पे 132 जोड़ के आ गया। अब ये कैसे जोड़ के आया है, इसका जवाब आपको यहाँ फॉर्मूला बार में मिलेगा। फॉर्मूला बार में देखो फंक्शन लगा है सम 54, 23, 12, 43। मतलब ये जो सम है ये फंक्शन का नाम है, जबकि ये 54, 23, 12, 43 ये आर्गुमेंट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इस प्रकार से देन उसके बाद में आपको करना है एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करते हो आपको यहाँ तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको इसमें लगा हुआ इसके पीछे का जो फॉर्मूला है वो दिखाई देता है। क्लियर है बात? चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है ये समझ में आया। चलिए एक और फॉर्मूला हम यूज़ करके देखते हैं और उसे भी हम, अच्छा फॉर्मूले को ना हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहे तो आप इंसर्ट फंक्शन। एक बार इंसर्ट फंक्शन से देख लेते हैं करके। हम गए इंसर्ट फंक्शन में और हमने यहाँ से लगाया मैक्स का फॉर्मूला। अब मैक्स का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर जो है नंबर देते हैं 23, 44, उसके बाद में 65, उसके बाद में 45, उसके बाद में 76। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हमने दी है ना वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही इसका आंसर इसलिए हो रहा है क्योंकि फंक्शन जो लगा है वो है मैक्स का। ठीक है, आप फंक्शन ऐसे भी लिख सकते थे, आपने लिखा इक्वल टू एवरेज, एवरेज ब्रैकेट दिया नंबर 1, यहाँ पे और आर्गुमेंट देखिए आपसे क्या मांगा जा रहा है, नंबर 1 यानी पहला नंबर डालिए। तो पहला नंबर हमने डाला 23, कॉमा, कॉमा का यहाँ निशान दे रहा है, कॉमा, नंबर दूसरा, तो दूसरा नंबर हमने डाला 54, कॉमा, फिर हमने तीसरा नंबर डाला यहाँ से और उसी प्रकार से चौथा नंबर भी डाला। ब्रैकेट को करेंगे बंद और यहाँ से करेंगे हम एंटर। तो जो भी है आपने देख लिया यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है हम फॉर्मूले का यूज़ कर पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हम लोग फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।